तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम BDTH के शाओयान को देखने वाले हैं, तो इस एपिसोड को पूरा लास्ट तक देखना। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जूकिन जो होती है अपने बड़े भाई को मूचेन के पास लेकर आ गई होती है ताकि उसके साथ फाइट कर सके। लेकिन जैसे इन दोनों की यहाँ पर फाइट शुरू होने वाली होती है, इससे पहले वहाँ पर ली जुआन आ जाता है जो इनकी फाइट यहाँ पर रुका देता है। साथ ही ली जुआन ने यहाँ पर मूचेन को ये भी बताया था कि हमारी फाइट शुरू होने में बस 3 दिन बाकी है। अगर उस फाइट के अंदर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम उसके बाद लुओली के साथ रह सकते हो, लेकिन अगर तुम उसमें मुझसे हार गए तो तुम्हें लुओली का साथ छोड़ना पड़ेगा। जिस पर मूचेन भी मान गया होता है और अब दोनों की वहाँ पर फाइट शुरू होने वाली होती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मूचेन और ली जुआन जो होते हैं दोनों बैटल एरिना के अंदर आकर खड़े हो चुके थे, जिनकी फाइट देखने के लिए सारे के सारे पावरफुल कल्टीवेटर वहाँ पर आए होते हैं ताकि इस फाइट को एंजॉय कर सके। क्योंकि यहाँ पर मूचेन ने बहुत ही ज्यादा कमजोर होने के बावजूद भी ली जुआन को चैलेंज कर दिया था। जिसके बाद ली जुआन जो होता है मूचेन से कह रहा होता है, चलो अब तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे अटैक को संभालना होगा। मैंने तुम्हें यहाँ पर 3 अटैक का मौका दिया है, इन तीनों अटैक को रोक लो और यहाँ पर इस राउंड को जीत जाओ। जिसके बाद उसने वहां पर अपने सबसे पहले अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से पूरे बैटल एरिना के अंदर चारों तरफ बिल्कुल ऑरा ही फैल गया होता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पे ली जुआन अपनी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है, जिसका इस्तेमाल करके वो यहाँ पर मूचेन को हराने की कोशिश करेगा। तब ली जुआन ने वहां पर अपने फॉर्मेशन को बना लिया था, जिसके अंदर से वो स्पिरिचुअल हैंड को बाहर निकाल कर लेकर आता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मूचेन के ऊपर अटैक कर सके। ये देखकर लिंगर की जो बड़ी बहन होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान थी कि ये अटैक तो ली जुआन का सबसे फेमस वाला अटैक है। ली जुआन ने तो पहले ही अटैक में अपने सबसे खास टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया। ऐसा लग रहा है ली जुआन यहाँ पर मूचेन को अपना दूसरा और तीसरा अटैक तो झेलने देगा ही नहीं, पहले अटैक के अंदर ही वो यहाँ पर उसकी हालत खराब कर देगा। जिस वजह से मूचेन के पास दूसरे अटैक तीसरे अटैक को झेलने की वहाँ पर हिम्मत ही नहीं बचेगी। जिस चीज से तो लिंगर भी हैरान थी कि यहाँ पर तो ली जुआन बड़े शान से कह रहा था कि वो मूचेन को बुली नहीं करना चाहता है, लेकिन इसने देखो पहली बार में इतने खतरनाक अटैक को यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया है, तो इससे आखिर लोग क्या ही समझेंगे। तो वही ये चीज देखकर बाकी सारे लोग भी हैरान थे कि मूचेन यहाँ पर इस अटैक को झेल पाएगा भी या फिर नहीं। जिसके बाद मूचेन ने इस अटैक को वहां पर झेलने के लिए अपने डेथ मार्क की पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जहां वो अपने डेथ मार्क के 5 लेयर की पावर का इस्तेमाल करता है। उन सारी की सारी लेयर को एक्टिवेट करते हुए वो ली जुआन के इस अटैक को रोकने के लिए वहां पर तैयार होने लगता है। तब ये देख ली जुआन जो होता है अपने जेड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस टेक्निक को सीधा मूचेन की तरफ ही कर देता है ताकि यहाँ पर मूचेन के डेथ मार्क की पावर को खत्म कर सके। लेकिन मूचेन ने यहाँ पर अपने डेथ मार्क की पावर का इस्तेमाल करते हुए ली जुआन के जेड पाम वाली टेक्निक को वहां पर रोक लिया होता है, जहां ली जुआन की ये टेक्निक मूचेन के डेथ मार्क की पावर को वहां पर नहीं खत्म कर पा रही होती है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि मूचेन ने तो यहाँ पर सच में ली जुआन के पहले अटैक को आसानी के साथ रोक लिया है। लेकिन ली जुआन इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाला था, उसने अपने जेड पाम टेक्निक के अंदर अपनी और ज्यादा पावर को मिलाना शुरू कर दिया होता है ताकि वो यहाँ पर मूचेन के डेथ मार्क की पावर को खत्म कर सके। लेकिन मूचेन भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार था, वो भी वहां पर अपने डेथ मार्क की पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए इतना खतरनाक अटैक ली जुआन के ऊपर करता है कि उसका जेड पाम वहां पर पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो डेथ मार्क भी सीधा ली जुआन को लगने वाला था। लेकिन वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को वहां पर बचा लेता है। ये देखकर लिंगर जो होती है खुद में कह रही होती है इस ली जुआन ने तो यहाँ पर अपने सबसे खास शील्ड को इस्तेमाल कर लिया मूचेन के बस डेथ मार्क की पावर को रोकने के लिए, जिसका मतलब साफ है कि मूचेन भी यहाँ पर कम पावरफुल नहीं है, उसके पास भी जो उसका डेथ मार्क है उसके अंदर काफी ज्यादा पावर है। इसी वजह से तो मूचेन ने यहाँ पर बड़ी ही आसानी के साथ इस ली जुआन के अटैक को रोक लिया है और अब यहाँ पर सिर्फ 2 और अटैक बचे हैं, उसे भी रोक ले तो यहाँ पर मूचेन इस राउंड को जीत जाएगा। सभी कह रहे होते हैं मूचेन के अंदर तो जरूर कुछ न कुछ खास बात है, वरना तो कोई भी ऐसे जल्दी ली जुआन के अटैक को नहीं रोक सकता। आज की फाइट देखने में तो मजा ही आने वाला है। आज की फाइट तो बस अभी यहाँ पर शुरू ही हुई है, देखते हैं हमें इसमें और भी कौन से सरप्राइज मिलने वाले हैं। तब ली जुआन जो होता है मूचेन से कह रहा होता है, बहुत बढ़िया, तुमने इस अटैक को तो आसानी के साथ रोक लिया, ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे आगे आने वाले दोनों अटैक भी इतने ही कमजोर होंगे। मैंने ये अटैक तो बस ट्राई करने के लिए तुम्हारे ऊपर किया था कि तुम मेरे अटैक को रोक पाते भी हो या फिर नहीं। मूचेन जो होता है उससे कह रहा होता है, ठीक है, अभी तो यहाँ पर खेल शुरू ही हुआ है, तुमने तो मेरे काफी सारे नए नए सरप्राइज तो देखे ही नहीं है। फाइट के दौरान तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि आखिर मेरे पास भी कौन कौन सी खास टेक्निक है। लेकिन अंदर ही अंदर मूचेन सोच रहा होता है कि ली जुआन तो हीवनली रैंकिंग के 2nd नंबर पे आता है और उसकी जो ये जेड टेक्निक थी वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक थी। अगर मुझसे जरा सी भी चूक हुई होती तो मेरे ऊपर ये अटैक बहुत ही खतरनाक तरीके से लगता और उसके बाद तो मैं आगे के दोनों अटैक को संभालने के लायक ही नहीं बचता। इसलिए मुझे आगे के दोनों अटैक को भी संभालने के टाइम खुद को बहुत ज्यादा सावधान रखने की जरूरत है। इसके बाद ली जुआन ने अब वहां पर अपने 2nd टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो अपना दूसरा वाला अटैक मूचेन के ऊपर कर सके। और इस अटैक को एक्टिवेट करते हुए उसने वहां पर अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया होता है, जो कि उसका डिवाइन आर्ट था। ये देखकर तो सभी हैरान रहते हैं कि ली जुआन ने तो यहाँ पर अपने डिवाइन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया है। लगता नहीं मूचेन यहाँ पर इस अटैक को रोक पाएगा, क्योंकि डिवाइन टेक्निक भी हीवन लेवल वाली है। अगर इस अटैक को यहाँ पर मूचेन झेल ले तो सच में उसके अंदर कुछ ना कुछ खास बात तो होगी। तो वहीं हम लुओली को भी देखते हैं जिसने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट
करना शुरू कर दिया था। कहीं यहाँ पर मूचेन को जरा से भी चोट लगने वाली हुई तो बीच में आकर इस फाइट को यहाँ पर रुका देगी, ताकि यहाँ पर मूचेन को ज्यादा खतरनाक वाली चोट ना लग जाए। तो वही मूचेन इतने खतरनाक अटैक को देखकर ये सोच रहा होता है कि मुझे इस अटैक को यहाँ पर रोकने के लिए अपनी किसी खास टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मेरी खास टेक्निक सिर्फ कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड ही है। उसके अंदर से मुझे व्हाइट टाइगर को यहाँ पर बुलाना होगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर ली जुआन के इस अटैक को रोकने की कोशिश कर सकता हूँ। जिसके बाद उसने वहां पर अपने कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसके चारों तरफ बिल्कुल रिंग बन गई होती है और उसके अंदर से उसकी काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आ रही थी। ये देखकर तो सारे लोग हैरान रहते कि मूचेन के पास भी डिवाइन कैटेगरी की कोई स्पिरिचुअल टेक्निक है और ये भी हेवन लेवल वाली है, जैसा कि अभी ली जुआन के पास थी। ये तो बिल्कुल कमाल ही हो गया, मूचेन के पास आखिर इतनी खतरनाक वाली टेक्निक कैसे आई? अगर इसके पास ये टेक्निक है तो इसका मतलब साफ है कि सेकंड राउंड भी मूचेन और ली जुआन का बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इस राउंड में भी मूचेन बड़ी आसानी के साथ ली जुआन को टक्कर दे सकता है, क्योंकि सारे लोगों को उम्मीद होती है यहाँ पर मूचेन के पास खाली ये डिवाइन टेक्निक ही नहीं होगी, इसके पास और भी कई सारी खास टेक्निक होगी जिसका इस्तेमाल वो आगे आने वाले टाइम में करेगा। लेकिन तब भी लिंगर की जो बड़ी बहन होती है उसे वहां पर थोड़ा थोड़ा डाउट महसूस हो ही रहा होता है कि डिवाइन टेक्निक को भी चलाने के लिए फिजिकल बॉडी उतनी ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए, जैसा कि अभी यहाँ पर ली जुआन की है। मूचेन के पास डिवाइन टेक्निक तो है, लेकिन तब भी यहाँ पर 70 और 30% का चांस है। 70% ली जुआन जीतेगा और 30% चांस ही मूचेन के पास है कि वो यहाँ पर इस राउंड को जीत जाएगा। लेकिन तब भी हम ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मूचेन के पास भी कम पावर नहीं है। जिसके बाद ली जुआन ने वहां पर अपनी तियानजुन फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जहां उसके फॉर्मेशन के अंदर से उसकी तियानजुन फिंगर वाला हैंड बाहर निकल कर आ गया होता है, जो अब वहां से सीधा मूचेन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। और ये टेक्निक काफी ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर तो मूचेन भी थोड़ा थोड़ा वहां पर घबराने लगता है। लेकिन तब भी वो वहां पर अपनी हिम्मत बना लेता है कि वो यहाँ पर इस फाइट को तो कैसे भी करके जीत कर ही रहेगा। तो वहीं लो ली जो होती है वो से भी मूचेन के ऊपर पूरी उम्मीद होती है कि मूचेन यहाँ पर इस अटैक को आसानी के साथ झेल लेगा। मूचेन इतने छोटे मोटे अटैक से कहाँ ही डरने वाला है। जिसके बाद मूचेन ने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस व्हाइट टाइगर को वहां पर समन करने की कोशिश करने लग गया होता है, जिस वजह से वहां पर व्हाइट टाइगर आ चुका था। ये देखकर तो ली जुआन भी हैरान रह जाता है कि इसके पास तो गॉड लेवल वाला बीस्ट है, आखिर इसके पास ये बीस्ट कैसे आया, इसने इसे कैसे कल्टीवेट किया होगा। लेकिन तब भी वो वहां पर अपनी तियानजुन फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को सीधा उस व्हाइट टाइगर की तरफ ही कर देता है, ताकि उस व्हाइट टाइगर को यहाँ पर हरा सके। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों की टेक्निक आपस में बिल्कुल टकराने वाली होती है। व्हाइट टाइगर तो पूरी जोश के साथ उसकी फिंगर की तरफ ही बढ़ रहा होता है। जैसे दोनों टेक्निक आपस में टकराती है, वहां पर बहुत ही भयंकर तरीके से धमाका हो जाता है। सारी चीजें बस इधर उधर जाकर उड़ चुकी थी, और जब वहां का धुआं हटता है तब हम देखते हैं कि वहां पर मूचेन को कुछ भी नहीं हुआ था। उसने अपने ग्रेट बुद्धा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लिया होता है, लेकिन बस उसे वहां पर थोड़ा सा मुंह से खून आ रहा था, यानी कि उसे इंटरनल थोड़ी बहुत इंजरी हुई है यहाँ पर। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर तीसरा अटैक भी झेलने के लिए तैयार होता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि मूचेन ने यहाँ पर ली जुआन के दूसरे अटैक को भी आसानी के साथ झेल लिया। ये देखकर ली जुआन जो होता है मूचेन से कह रहा होता है, तुम्हारी ये टेक्निक तो सच में कमाल की थी। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके तुमने तो मुझे यहाँ पर बड़ी ही आसानी से तियानजुन फिंगर टेक्निक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही सारे के सारे लोग ये चीज देखकर एकदम ज्यादा हैरान और खुश थे कि मूचेन तो यहाँ पर सच में कमाल का बंदा है। लिंगर की बड़ी बहन जो होती है वो मूचेन की ऐसी पावर देखकर कह रही होती है कि अगर मूचेन को बस थोड़ा सा और टाइम मिल जाए तो उस टाइम के अंदर वो बड़ी ही आसानी के साथ हेवनली रैंकिंग के टॉप 3 के अंदर अपना नाम दिखवा सकता है, क्योंकि अभी उसके पास पावर ही इतनी ज्यादा है। ये देखकर तो लिंगर भी काफी ज्यादा हैरान रहती है कि मूचेन की तो यहाँ पर उसकी बड़ी बहन कितनी ज्यादा तारीफ कर रही है। इसलिए वो उसके पास जाकर कह रही होती है, आप तो मूचेन की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हो, क्या आपको मूचेन पसंद आ गया है क्या? वहीं पर वो बंदा भी होता है जो कि हेवनली रैंकिंग के 4th नंबर पे आता है, वो भी यहाँ पर लिंगर की बड़ी बहन को पसंद करता है। इसलिए उसे जलाने के लिए वहां पर लिंगर की जो बड़ी बहन होती है उससे कह रही होती है, अगर मूचेन ने यहाँ पर ली जुआन के 3rd अटैक को भी आसानी के साथ रोक लिया तो इसके बाद मैं कुछ सोच सकती हूँ मूचेन के बारे में। जो सुनकर तो वो बंदा भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो खुद में कह रहा होता है कि अब मैं देखता हूँ मूचेन यहाँ पर ली जुआन के 3rd अटैक को कैसे रोक पाता है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतनी आसानी के साथ ली जुआन के 3rd अटैक को यहाँ पर रोक सके। तो वहीं हम मूचेन को देखते हैं जो ली जुआन के पास आकर उससे कहता है, ली जुआन क्या हम यहाँ पर थोड़ा सा रूल चेंज कर दें? मैं चाहता हूँ कि तीसरा अटैक मैं खुद तुम्हारे ऊपर करूँ और तीसरा अटैक को तुम खुद रोकने की कोशिश करो। तुम्हारे 2 अटैक को तो मैंने वैसे भी रोक लिया, तीसरा अटैक मैं करके देखता हूँ तुम्हारे ऊपर कि तुम मेरे अटैक को यहाँ पर रोक पाते भी हो या फिर नहीं। ये सुनकर सारे लोग कह रहे होते हैं, लगता है अब मूचेन यहाँ पर पागल हो गया। उसे अच्छा खासा मौका मिल रहा था ली जुआन के अटैक को यहाँ पर रोकने का, लेकिन अब तो यहाँ पर वो खुद ही ली जुआन के ऊपर अटैक करना चाहता है। क्या उसके पास अकल भी है? आखिर इसके पास ऐसी कौन सी खतरनाक टेक्निक होगी जिसका इस्तेमाल करके वो यहाँ पर ली जुआन को हरा सकता है? ली जुआन के पास तो उसका गोल्डन कंपास शील्ड है, वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि बड़े से बड़ा कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए उसके सामने। वो गोल्डन कंपास शील्ड उन सारे के सारे अटैक को वहां पर रोक सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि मूचेन के पास इतना कोई खतरनाक अटैक होगा जो यहाँ पर ली जुआन के शील्ड को रोक सके। मूचेन ने तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती
गलती कर दी, उसने खुद के पैर पे यहाँ पर कुल्हाड़ी मार ली है, इसने तो जो जोश में अपना होश खो बैठा। तो वहीं ली जुआन जो होता है मूचेन से कह रहा होता है, देखो एक बार फिर से सोच लो कि क्या तुम ये करना चाहते हो या फिर नहीं। अगर तुम करना चाहते हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत ही खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा मेरी डिफेंसिव शील्ड को रोकने के लिए। तो मूचेन कहता है तुम किस भी चीज का क्यों ना इस्तेमाल कर लो, मैं तो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हूँ। तो वहीं लुओली मूचेन को देखकर कह रही होती है, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, तुम इस अटैक को यहाँ पर बहुत अच्छे से करोगे और इस राउंड को जीत कर ली जुआन को दिखा दोगे कि तुम बिल्कुल मेरे लायक हो। उसके बाद मूचेन वहां से हवा में उड़ना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ पर अपने अटैक को तैयार कर सकते हुए ली जुआन के ऊपर अटैक कर सके। जिसके बाद उसने वहां पर अपने स्पिरिचुअल सील को बाहर निकालना शुरू कर दिया था। ये देखकर तो सारे लोग हैरान रहते कि यहाँ पर तो मूचेन सिर्फ एक छोटा मोटा फॉर्मेशन बना रहा है, इससे तो यहाँ पर ली जुआन को बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन जब वो देखते हैं कि मूचेन ने यहाँ पर बस 1 सेकंड के अंदर 100 सील को समन कर लिया तो उनकी आंखें वहां पर फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर 100 सील को समन करना लेवल 4 के स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर की भी औकात नहीं है। सारे लोग कह रहे होते हैं कि मूचेन तो यहाँ पर लगता है बड़ी ही आसानी के साथ स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर के लेवल 4 को भी अचीव कर चुका है। तभी तो उसने यहाँ पर इतनी आसानी के साथ इतने खतरनाक सील को बस 1 सेकंड के अंदर समन कर लिया। जिसके बाद मूचेन ने वहां पर उन सारी की सारी सील का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वहां पर फॉर्मेशन बना दिया था, जो कि लेवल 4 का फॉर्मेशन होता है। ये देखकर सभी हैरान थे कि ये फॉर्मेशन तो हमने आज तक इससे पहले कभी नहीं देखा था। इसकी पावर तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन के साथ हॉरिबल तरीके से बाहर निकलते हुए आ रही है। हो सकता है इस अटैक को रोकने में यहाँ पर ली जुआन को थोड़ी परेशानी हो। जिसके बाद मूचेन ने वहां पर डीमन लोटस स्प्लिट स्लिंग फॉर्मेशन को तैयार कर लिया था, जो कि वो जल्दी नहीं तैयार कर पा रहा था पहले के टाइम पे, लेकिन अब यहाँ पर उसकी पावर बढ़ने की वजह से उसने उस फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी के साथ बना लिया होता है। तभी इस अटैक को रोकने के लिए ली जुआन ने वहां पर अपने गोल्डन शील्ड को बाहर निकाल लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही होती है। ऐसा लग रहा था कि वो शील्ड तो यहाँ पर आसानी के साथ मूचेन के अटैक को रोक लेगी। और ये शील्ड ली जुआन के सबसे ज्यादा खतरनाक शील्ड में से एक होती है, जिससे तोड़ना किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन मूचेन तो वहां पर अपने फॉर्मेशन की पावर को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है और उस फॉर्मेशन के अंदर से उसने एक बहुत ही खतरनाक अटैक को बाहर निकाल लिया था। और वो अटैक सीधा वो ली जुआन के ऊपर ही कर देता है, जिस अटैक को रोकने में वहां पर ली जुआन की शील्ड को भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। और इन दोनों के टकराने की वजह से इतना भयंकर और बाहर निकला होता है कि आसपास खड़े लोग भी वहां से दूर फेंकाने लगते हैं। लेकिन मूचेन यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी हिम्मत बांधे होता है और उसने अपने फॉर्मेशन की और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से उसके फॉर्मेशन के अंदर से ऑरा से बने काफी सारे लेजर बाहर निकल रहे होते हैं, जो वहां पर ली जुआन की शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ली जुआन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी शील्ड को वहां पर बचा रहा होता है, लेकिन तब भी यहाँ पर आखिरकार मूचेन के फॉर्मेशन ने ली जुआन की शील्ड को वहां पर चकना चूर कर दिया था। वो हजारों टुकड़े में बदल गया होता है, जिस चीज को देखकर तो सारे के सारे लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर यहाँ पर ऐसा पॉसिबल कैसे है। मूचेन ने तो यहाँ पर ली जुआन के सबसे खतरनाक वाली शील्ड को भी यहाँ पर तोड़ दिया और इस तरह से मूचेन यहाँ पर तीसरे अटैक को भी जीत लिया है। जिसके बाद मूचेन ली जुआन से कहता है, सीनियर क्या आप अभी मुझे बता सकते हैं कि इस राउंड को मैं यहाँ पर जीता या फिर नहीं। इस पर ली जुआन जो होता है उससे कह रहा होता है, तुमने यहाँ पर सच में कमाल कर दिया, मुझे 1% भी यकीन नहीं था कि तुम मेरे तीनों के तीनों अटैक को यहाँ पर रोक लोगे, लेकिन तुमने ये कर दिखाया। सच में तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है, लेकिन पावर के साथ साथ तुम्हारे अंदर हिम्मत और जोश भी है, जिसका इस्तेमाल करते ही तुमने यहाँ पर आज मुझे हराया है। लेकिन क्योंकि खाली पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हारी वजह जो सारे के सारे खतरनाक अटैक करने की थी वो लुओली थी, उसी की वजह से तुमने मुझे यहाँ पर हराया है। मैं सच में मानता हूँ कि लुओली ने जिसे पसंद किया है उस इंसान के अंदर बहुत ही ज्यादा खास टैलेंट है। ये देखकर तो सारे के सारे एकदम ज्यादा हक्का बक्का रह गए थे कि मूचेन तो सच में यहाँ पर कमाल ही कर दिया उसने। सारे के सारे लोग वहाँ पर मूचेन के लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा मैच तो आज तक कभी नहीं देखा था कि एक ऐसा बंदा जो कि हीवनली रैंकिंग के लिस्ट में शामिल भी नहीं है, वो वहाँ के सेकंड नंबर वाले बंदे को आसानी के साथ हरा दे। लेकिन मूचेन ने यहाँ पर ये कारनामा करके दिखा दिया होता है, जिस वजह से सभी के पैरों तले एकदम जमीन खिसक चुकी थी। ज़ूगी ने उसका बड़ा भाई तो वहाँ पर एकदम पगला ही गए होते हैं कि मूचेन ने तो यहाँ पर उनकी इज्जत ही उछाल दी। वो बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पर मूचेन की बेइज्जती देखने आए थे, लेकिन वहाँ पर तो उन्हें उनकी ही बेइज्जती उठानी पड़ी। तो वहीं चूक्यू जो होता है वो कह रहा होता है, मूचेन हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, उसने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया, हमें नहीं लगता कि हम जल्द से जल्द यहाँ पर मूचेन के लेवल पे पहुंच पाएंगे। तो वहीं इतनी खतरनाक फाइट करने की वजह से मूचेन वहाँ पर बेहोश होने लगता है, जिस वजह से जल्द लुओली उसके पास आती है और उसे संभालती है ताकि यहाँ पर नीचे गिरकर मूचेन को चोट न लग जाए। मूचेन बस वहाँ पर उससे कह रहा होता है, देखा तुमने, मैंने यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन को जीत लिया, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, अब मुझे तुमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। वहीं ये देखकर लुओली जो होती है ली जुआन से कह रही होती है, तुमने यहाँ पर मूचेन को काफी ज्यादा चोटें दी है, देख लेना, इसका बदला मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। जिसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लुओली पूरे गुस्से के साथ ली जुआन के पास आई होती है और वो उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, क्योंकि उसकी अटैक की वजह से मूचेन को वहाँ पर काफी ज्यादा चोट लग गई थी। ली जुआन उससे कह रहा होता है, क्या तुम पगला गई हो, वो मैच तो खत्म हो गया ना, तब तुम यहाँ पर मुझ पे अटैक करने के लिए क्यों आ गई। तो वहीं उसकी पावर देखकर ली जुआन जो होता है खुद में कह रहा होता है, लुओली ने खुद को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, अपने लुओ डिवाइन
आर्ट के अंदर लूली के पास सच में बहुत ही ज्यादा रेयर टैलेंट है। इसके बाद लूली जो होती है ली जुआन से कह रही होती है, अगर आज के बाद तुमने दोबारा भी कभी मू चेन के सामने आंख उठाकर भी देखी तो देख लेना कि हम दोनों की दोस्ती उसी टाइम खत्म हो जाएगी और उस टाइम तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो जाओगे, इसलिए मू चेन के सामने अब कभी मत आना और उसे चोट पहुंचाने की बात तो तुम अपने सपनों में से भी निकाल दो। तब ली जुआन उससे कहता है, जब तुम उसकी वजह से इतना ज्यादा डरती हो तो उसका बोझ आखिर संभाल कर क्यों चल रही हो, उसे उसके हाल पे ही छोड़ दो ना। ऐसे बच्चों की तरह हमेशा उससे प्रोटेक्ट करते रहोगी तो अपने काम पर कहाँ ध्यान दे पाओगी। क्या तुम उसके पावरफुल बनने का इंतजार कर रही हो? तुम जानती भी हो कि इसमें कितना टाइम लग सकता है और इतने टाइम लगाने के बाद भी हमें इस बात पे भरोसा नहीं कि वो पावरफुल बन पाएगा भी या फिर नहीं, और खाली उसके इंतजार में तुम अपना टाइम ही बर्बाद करते जा रही हो। तुम्हारी लुओ फैमिली धीरे धीरे करते हुए बहुत, तुम यहाँ पर मूशेन के ऊपर ध्यान देते हुए अपनी फैमिली को जरा सा भी नहीं ध्यान दे पा रही हो। लेकिन लुओ ली उससे कहती है, मुझे मूशेन के ऊपर पूरा भरोसा है, वो सच में पावरफुल बनकर दिखाएगा ही। जो भी मैंने उससे उम्मीदें लगाई हैं वो उससे भी आगे बढ़कर दिखाएगा। देख लेना वो दिन दूर नहीं जब मूशेन इतना ज्यादा पावरफुल बनेगा कि सारी दुनिया उसके कदमों पे झुक जाएगी। और इतना कहने के बाद वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ली जुआन जो होता है मूशेन के पास आया होता है। वो उसे कह रहा होता है, मैंने लुओ ली के साथ बात कर ली है, मैंने उससे वादा किया है कि मैं तुम दोनों के मामले में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं तुम्हारे मामले में दखल अंदाजी नहीं करने वाला हूँ तो मुझे तुम्हें वो बात बतानी होगी कि आखिर लुओ ली किस चीज का बोझ अपने कंधे पे उठाए है और तुम्हारी वजह से वो बोझ धीरे धीरे करते हुए बढ़ता ही जा रहा है। जिसके बाद वो लुओ ली के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना शुरू कर देता है कि ग्रेट वर्ल्ड के अंदर काफी सारी खतरनाक और पावरफुल फैमिली रहती है और उसी फैमिली की 4 सबसे ज्यादा खास और डिवाइन फैमिली के अंदर से लुओ ली की फैमिली भी आती है जो कि वेस्टर्न हीवनली रेल्म के अंदर रहती है। पहले के टाइम पे जो लुओ ली की फैमिली है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल मानी जाती थी। 4 डिवाइन फैमिली के अंदर तीनों की तीनों डिवाइन फैमिली लुओ ली की फैमिली से बहुत ज्यादा डरती थी क्योंकि उनके पास पावर ही इतनी ज्यादा थी। लेकिन पिछले कुछ 100 सालों में लुओ ली की फैमिली के अंदर सारे के सारे पावरफुल लोग कम होते गए, जिस वजह से उसकी फैमिली धीरे धीरे करते हुए कमजोर पड़ने लगी। और उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने जरा सी भी प्रोग्रेस करने पर तो ध्यान ही नहीं दिया, वो तो अपने रेपुटेशन के घमंड में ही उछल रहे थे। उन्हें पता था कि हमारी फैमिली इतनी ज्यादा फेमस है तो हमें कल्टीवेशन करने की क्या ही जरूरत है, हमारे तो नाम से ही लोग डरते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी कल्टीवेशन पे तो उतना ध्यान दिया ही नहीं। और अब लुओ ली की जो फैमिली है उसे संभालने की सारी जिम्मेदारी लुओ ली के कंधे पर ही आ चुकी है। अगर वो यहाँ पर खुद को पावरफुल नहीं बनाती है तो उसकी फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके अलावा उसकी फैमिली में कोई बचा ही नहीं है सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान। क्योंकि आज से 10 साल पहले लुओ ली की फैमिली की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली के साथ फाइट हुई थी, जिस लड़ाई के अंदर लुओ ली के फादर भी मारे गए, जिन्होंने लुओ ली की फैमिली की पूरी जिम्मेदारी संभाली थी। और उसके बाद सारी की सारी जिम्मेदारी अब लुओ ली के कंधे पर आ चुकी है। उसे खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाना होगा अगर वो अपनी फैमिली को जिंदा रखना चाहती है तो, क्योंकि लुओ ली के ग्रैंडपा ने उसे लुओ ली की फैमिली का लीडर बना दिया, क्योंकि उसके अलावा उसकी फैमिली में कोई बचा ही नहीं था। उसे जबरदस्ती इतनी खतरनाक जिम्मेदारी दे दी गई कि उसे अब चारों की चारों फैमिली से सबसे ज्यादा आगे निकलते हुए उसकी फैमिली की रेपुटेशन को वापस हासिल करना है जो कि उसके पास पहले थी। लेकिन ये करना इतना आसान काम नहीं होगा। वेस्टर्न हीवनली रेल्म जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, वहाँ पर एक से एक पावरफुल और खतरनाक लोग रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि लुओ ली इस जिम्मेदारी को संभाल पाएगी, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा था कि तुम्हें लुओ ली से थोड़ा दूर रहना चाहिए। उसने तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा उम्मीदें लगा कर रखी है कि अगर तुम भी उसके साथ हो जाओगे तो तुम दोनों मिलकर उसकी फैमिली को संभाल सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम आगे चलकर कुछ भी कर पाओगे। अगर तुम्हारे साथ रहते रहते उसने बस अपना टाइम वेस्ट किया तो उसकी फैमिली को खत्म होने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए मैं तुम्हें लुओ ली से दूर करना चाहता था ताकि वो अपना ध्यान कल्टीवेशन में लगा सके। साथ ही लुओ ली के पास भी तुम्हारे साथ रहने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, उसे अपने ग्रैंडफादर के पास जाना होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मरने से पहले लुओ ली को उनके पास वापस आना है ताकि उसकी फैमिली की जो भी सारे इनहेरिटेंस है वो लुओ ली को अपने हाथों से सौंप सके, ताकि उसके बाद वो सुप्रीम लॉर्ड लेवल पे जाकर रीच कर सके। अगर लुओ ली ने उस रेल्म को रीच कर लिया उसके बाद ही वो जाकर रियल लीडर बन सकती है, जिसके अंदर इतनी ताकत होगी कि वो अपनी फैमिली को वहां पर संभाल पाएगी। जो सुनकर तो मूशेन भी हैरान था कि आखिर ये सुप्रीम लॉर्ड लेवल क्या होता है। उसने तो इसके बारे में आज तक कभी सुना भी नहीं था। वो तो अच्छा हुआ कि लुओ ली के ग्रैंडपा ने काफी टाइम पहले फ्लेम एम्पायर शियाओ यान के साथ हाथ मिला लिया था, जिसने काफी टाइम पहले लुओ ली की फैमिली की मदद की, वरना तो लुओ ली की फैमिली बहुत टाइम पहले ही हार गई होती और उसका नामो निशान ही पूरी दुनिया से खत्म हो गया होता। ये सुनकर तो मूशेन भी हैरान रहता है कि आखिर ये फ्लेम एम्पायर शियाओ यान कौन है। और असल में ये फ्लेम एम्पायर शियाओ यान कोई और नहीं बल्कि BTDH वाला ही शियाओ यान होता है, जो कि अभी यहाँ पर अपने फ्लेम एम्पायर वाले लेवल को रीच कर चुका है। ली जुआन उसे बताता है शियाओ यान एक ऐसा बंदा है जिसके सामने दुनिया के पावर से पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए, वो सारे के सारे उसके नाम से ही डरते हैं। उसने इतने सारे रेल्म को क्रिएट किया है जिसकी तो कोई तादाद ही नहीं है। वो ग्रेट वर्ल्ड के अंदर इतना ज्यादा फेमस है कि पूरा का पूरा चप्पा चप्पा शियाओ यान को वहां पर जानता है। जो सुनकर मूशेन वहां पर ठान लेता है कि देख लेना वो दिन जरूर आएगा जब मैं खुद भी फ्लेम एम्पायर शियाओ यान की इतना पावरफुल बनकर दिखाऊंगा और उतना पावरफुल बनने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद मैं लुओ ली की जितनी भी परेशानी है उन सभी को खत्म करने के बाद उसकी फैमिली को भी बचाने की मैं कोशिश करूंगा। तब ली जुआन जो होता है
मूचन से कहता है तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक का टाइम है, वो भी कंफर्म नहीं कह सकता। इन 5 साल के बाद लुओली को तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा। अगर तुम लुओली के साथ जाना चाहते हो तो उससे पहले खुद को पावरफुल बनाओ, ताकि तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत आ जाए कि तुम ग्रेट वर्ल्ड के अंदर जाने के बाद सर्वाइव कर सकोगे कि वहाँ के लोग बहुत खतरनाक है। तुम यहाँ की छोटी मोटी कल्टीवेशन पावर लेकर वहाँ पर सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें खुद को पहले पावरफुल बनाना पड़ेगा। लेकिन जब लुओली ने तुम्हारे पर भरोसा किया है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे पर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम लुओली के ऊपर बोझ नहीं बनोगे। अगर तुमने उसके ऊपर बोझ बनने की कोशिश की तो उसी टाइम देख लेना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद मूचेन जो होता है लुओली के पास आता है और वहाँ आने के बाद वो उससे माफी मांग रहा होता है कि तुम्हें मेरी वजह से अपनी कल्टीवेशन पावर को स्लो करना, तुमने मुझ पर इतना ज्यादा ध्यान दिया कि तुम खुद की कल्टीवेशन पावर पर ध्यान दे नहीं पा रही हो। शायद मुझे लगता है कि इन सारी चीजों में गलती मेरी ही है। मैं उतना पावरफुल नहीं बन पाया ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं और तुम्हें हर चीज में प्रोटेक्ट करते हुए तुम्हारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर डाल सकूं। तब लुओली जो होती है उससे कह रही होती है ये सब तुम ली जुआन के कहने की वजह से कर रहे हो ना। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें उससे नहीं मिलना है, वो तुम्हें खाली बहका रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो खुद बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। इसमें मूचेन कहता है ली जुआन ने कुछ नहीं कहा, मैं खुद ही ऐसा करना चाहता हूँ ताकि मैं इतना पावरफुल बनूं कि तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट कर सकूं। जो भी तुम्हारे दुश्मन होंगे उन सभी की मैं लाशें बिछा दूंगा। इतना नाम कमाऊंगा जितना कि शियाओ यान का है, ताकि तुम्हारे दुश्मन भी मेरा नाम सुनते ही कांपने लग जाएं। के बाद हम उसी ग्रेट वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें शियाओ यान को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा उसकी फ्लेम की पावर बाहर निकलते हुए आ रही थी। और यहाँ पर जो शियाओ यान का लुक होता है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। मुझे तो ये वाला शियाओ यान का लुक अभी के नए वाले BTTH में जो उसका लुक दिखाया गया उससे भी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको कौन सा लुक अच्छा दिखा वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ पर शियाओ यान के पूरे गुस्से वाले एटीट्यूड वाले सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।